नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। टॉपिक है कि ट्रंप है कि मानते नहीं हैं, ट्रंप है कि मानता नहीं है। लगातार वो इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि उन्होंने जो भारत पाकिस्तान के बीच पीस है वो ब्रोकर कराई। कल भी उन्होंने मिडिल ईस्ट में भरे एक महफिल में ये बात उन्होंने कही और बूस्ट करते हुए कही कि हम क्या कर रहे हैं। जो उस सीरीज में कही ईरान और इस सब चीजों को लेकर के, आप खुद उसे एक बार, मैं पहले चाहूंगा कि हम लोग सुन लें, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ाएं। तो ये व्हाइट हाउस के वेबसाइट से वीडियो है, सुनिए। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it could be, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. I've also been working relentlessly to end the terrible bloodshed between Russia and Ukraine, and very important. तो आपने सुना कि कैसे उन्होंने ट्रंप ने लगातार, ये मुझे लगता है वीडियो, दूसरा वीडियो है, पहले वो वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही थी और अब वो मिडिल ईस्ट में ये बात कह रहे हैं जब वो विदेशी दौरे पर है। उससे पहले उनके ट्वीट्स आए या उनकी पोस्ट आई, ट्वीट्स नहीं कहे, उनके पोस्ट आए, ट्रुथ सोशल पे जो पोस्ट आया उसमें ये बात कही गई। और उससे पहले उन्होंने सीजफायर को, दरअसल उसकी जानकारी दुनिया को सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के एक्स हैंडल से ही दी गई और उसके बाद भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से हुई। पाकिस्तान ने तो उसका स्वागत किया कि अमेरिका ने जो डील, एक तरह से जो डील करवाई है उसका स्वागत किया, लेकिन भारत ने कहा कि इसमें अमेरिका का हाथ नहीं है। पाकिस्तान ने डर करके, पाकिस्तान के डीजीएमओ से हमारे डीजीएमओ को फोन आया और उसने हमारी शर्तें मानी कि आगे से कुछ नहीं करेगा। देन हम लोगों ने फिर कहा ठीक है, हमारा जो लक्ष्य था वो सब तो हासिल कर लिया हमने, इसलिए हमने उसे मान लिया। और साथ ही ये कहा कि आगे से कोई आतंकी हमला होगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये एक अलग चीज है, किसने कहा किसने नहीं कहा, क्या कहा। जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वो ये है, एक दो तीन चीजें मुझे बहुत अपमानजनक एक तरह से लगी। एक तो अपमानजनक बात ये लगी कि प्रधानमंत्री मोदी, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, अगर मैं कुछ डेटा दूं आपको जिससे सही पर्सपेक्टिव में चीजों को समझा जा सके, 140 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया। यहां पर करीब 97 करोड़ वोटर्स हैं, 97 करोड़ वोटर्स। इमेजिन, 97 करोड़ वोटर्स, more than the population of Europe and Africa put together. And then 97 करोड़ वोटर्स में से लगभग 65 करोड़ ने वोट किया 2024 में, और उन वोटर्स ने वोट करके चुना प्राइम मिनिस्टर मोदी को। पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ सबने देखा वो क्या हुआ, कौन जीत रहा था।
आर्मी ने क्या किया और किस तरह से जीत रही पार्टी को हरा दिया गया, और पार्टी के तौर पर उसको पहले तो उसे पार्टी के दर्जे से बेदखल कर दिया गया, जिससे कि पार्टी के तौर पर वो खड़े न हो सके। और जब वो बिना पार्टी के भी जब वो पार्टी जीतने लगी तो उसे हराया गया और फिर शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, और ये माना जाता है नवाज शरीफ के एक तरह से वसूली मैन की तरह वो काम करते रहे जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री हुआ करते थे या पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये बातें दुनिया को पता है, ये बातें पूरे पाकिस्तान को पता है। उस शहबाज शरीफ के साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप, जो दुनिया के सबसे संपन्न और ताकतवर डेमोक्रेसी के प्रेसिडेंट हैं, वो लगातार शहबाज शरीफ के साथ मोदी जी को क्यों रखना चाहते हैं, क्यों ये बताना दुनिया को बता रहे हैं कि वो मोदी जी को और शहबाज शरीफ को एक ही नजर से देखते हैं। और जो जिस ट्रेड की बात वो कर रहे हैं, उस ट्रेड को भी अगर आप देखेंगे कि किसका ट्रेड कितना है, जो ट्रेड की बात कर रहे हैं कि हमने ट्रेड का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान और अमेरिका का कुल ट्रेड ये है $7.3 बिलियन, ओनली $7.3 बिलियन पाकिस्तान और अमेरिका का ट्रेड। और इंडिया और अमेरिका का ट्रेड है $129.2 बिलियन। आप अंदाजा लगाइए कि कहां किसका किससे कंपेयर किया जा रहा है। एंड देन अगर आप कहें कि यूएस को जो हमारा एक्सपोर्ट है, इंडिया का एक्सपोर्ट, दैट इज $87.4 बिलियन, और जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है दैट इज ओनली $5.1 बिलियन। तो कहां पाकिस्तान है और कहां हिंदुस्तान है? अगर इनको आप वैसे कंपेयर करें कि दोनों की इकोनॉमिक उससे कंपेयर करें तो हमारा उत्तर प्रदेश कई मामलों में पाकिस्तान की इकोनॉमी से आगे है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्या है? 2.53 समथिंग। उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट है 12.5। दोनों के पॉपुलेशन बराबर है, उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान की, अराउंड 25 करोड़। दोनों की जीडीपी बराबर है, दोनों की जीडीपी बराबर है, ग्रोथ रेट ये है। गरीबी की स्थिति 39-40% लोग पाकिस्तान में गरीब हैं, जबकि उत्तर प्रदेश हमारे देश के पिछड़े राज्यों में से है, सबसे निचले पायदान पर खड़ा पाया जाता है जब पर कैपिटा इनकम और इन सब की बात होती है तो बिहार के साथ। लेकिन इन सब मामलों में पाकिस्तान से आगे है। अगर आप विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 15-16 बिलियन डॉलर है, ओनली 15-16 बिलियन डॉलर। इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार 686 बिलियन डॉलर, 686 बिलियन डॉलर। अगर आप बात करें जीडीपी की तो उनकी जीडीपी मुश्किल से 386 बिलियन डॉलर पाकिस्तान। इंडिया की जीडीपी 4100 बिलियन डॉलर, $4 ट्रिलियन। और प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को शहबाज शरीफ के साथ कर। तो एक सवाल उठता है कि ऐसा आखिर है क्या, क्यों है ये खुन्नस, क्यों है, कौन सी वो कहानी है जिसके चलते ये सब चीजें हो रही हैं। नहीं तो डिप्लोमेसी में जिस तरह से भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, आप पिछले दिनों से अगर देखें तो जिस तरह के संबंध रहे भारत अमेरिका के, भारत अमेरिका का बहुत ही विश्वस्त सहयोगी के तौर पर उभरा है। चाइना के खिलाफ लड़ाई में भी जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसमें भी भारत का एक अलग रोल दिखाई दिया है। क्वाड में भारत इंपॉर्टेंट है।
उसके बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि उन्होंने पीस ब्रोकर की, मान लीजिए कि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने लग करके और सीज फायर कराया, लेकिन क्या इस तरह से डिप्लोमेसी चलती है? एक बार मान लेते हैं, हमारा हमारा विदेश मंत्रालय ने कल मना कर दिया है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणवीर जायसवाल ने बहुत साफ तौर पे कह दिया है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब रणवीर जायसवाल ऐसा कह रहे हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में, और वहां पर वो ये बात कह रहे हैं रियाद में। तो ये क्यों ऐसा, वो रिस्टैब्लिश क्यों करने की कोशिश में, एस्टैब्लिश करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि साहब अमेरिका जो है वो दोनों को, शहबाज शरीफ को और प्रधानमंत्री मोदी को एक ही नजर से देखता है, एक ही जगह पे खड़ा करता है, बराबरी में रखता है। ऐसा क्यों है, ये मैसेज क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर कोई पर्सनल खुन्नस है ट्रंप की, तो वो तो मुझे बस एक चीज दिखाई देती है, वो ये दिखाई देती है कि जब सितंबर 2024 में या 2023 में, सितंबर 2024 में, सितंबर 2024 में, यस, सितंबर 2024 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे और बाइडेन से मिले थे, क्वेट की बैठक थी, उसके बाद फिर व्हाइट हाउस आए थे, यूएन जनरल असेंबली को भी संबोधित किया था, ये सारी चीजें रही थी। उनकी यात्रा से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तब प्रेसिडेंट नहीं थे वो, ही वाज रनिंग फॉर द प्रेसिडेंट, तो उन्होंने अपने एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा था कि माय डियर फ्रेंड मोदी इज कमिंग, और हमारी उनसे बात होगी। और ये खबरें आई थी कि न्यूयॉर्क में दोनों की मुलाकात होनी है। इससे पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे। उस समय आपको याद होगा कि एक कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंडियन कम्युनिटी से, जो वहां इंडियन डायस्पोरा है, उससे उन्होंने वोट मांगे थे। डोनाल्ड ट्रंप का हाथ में लेकर के उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। और उसके बाद ट्रंप 2020 में इंडिया आए थे। आपको याद होगा 2020 में जब वो इंडिया आए थे तो अहमदाबाद में जबरदस्त तरीके से ट्रंप का स्वागत किया गया था, जबरदस्त तरीके से ट्रंप का स्वागत किया गया था। और उसके बाद वो दिल्ली आए थे। आपको यह भी याद होगा उसी दौरान दिल्ली के दंगे हुए थे। ट्रंप जब दिल्ली, अहमदाबाद आए थे, दिल्ली आए, उस समय भी जबरदस्त तरीके से ऐसा लग रहा था कि जैसे भारत और अमेरिका, ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये इनसेपरेबल हैं, इनसेपरेबल। जिस तरह का भव्य स्वागत ट्रंप का हुआ था और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2019 में अमेरिका में ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार किया था, लेकिन उस चुनाव में ट्रंप हार गए और जो बाइडेन वहां के प्रेसिडेंट बने, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बना और यह माना जा रहा था शायद वो एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के साथ बहुत अच्छा वो ना रखे, लेकिन वो चीजें भी सही निकली। बट ऐसा नहीं हुआ कि उस एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को बिल्कुल दरकिनार कर दिया हो या इस बात की खुन्नस निकाली हो कि ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों किया। हालांकि अगर वो खुन्नस निकालते तो भी शायद अस्वाभाविक नहीं माना जाता। थोड़ा बहुत वो रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दिया कि बदला लेने की भावना के साथ चीजें हों। तो जब 2023 में प्राइम मिनिस्टर गए, उस समय की स्थिति ये थी कि ट्रंप की रेटिंग थोड़ा कम होने लगी थी और ऐसा लगने लगा था कि ट्रंप शायद चुनाव नहीं जीत पाएंगे।
और ऐसे समय में जब इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हों, इस तरह की रेटिंग्स आ रही हों, इस तरह के सर्वेज आ रहे हों, ऐसे समय में मोदी जी ने शायद तय किया होगा कि ट्रंप से मिलना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि एक चीज बहुत साफ है, आप और मोदी जी इस बात को कह चुके हैं, मोदी जी खुद कह चुके हैं कि गुजराती हैं और गुजरातियों के खून में व्यापार होता है। ये बात वो कई मौकों पे कह चुके हैं। एक कोई लेडी थी, वो एक वीडियो क्लिप देख रहा था मैं, वो अपना बता रही थी कि हमने कैसे चीजें आगे बढ़ा, तो उन्होंने कहा गुजराती हो ना। तो वो एक मोदी जी को वो है कि गुजराती मतलब व्यापार, और व्यापार का मतलब होता है फायदा, नफा नुकसान का हिसाब किताब। तो नफा नुकसान का हिसाब किताब रखते हुए शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी उस समय उन्हें लगा होगा कि नहीं, ट्रंप से मिलना ठीक नहीं होगा। तो एक कमिटमेंट के बाद भी मोदी विड्रॉ कर गए होंगे, क्योंकि वो मुलाकात नहीं हुई। तो जब वो मुलाकात नहीं हुई और उसके बाद चीजें बदली, प्रेसिडेंट जो ट्रंप जो थे, वो जब चुनाव प्रचार के दौरान उन पे फायरिंग हुई, और फायरिंग के समय मतलब वो जो कोशिश हुई उनकी हत्या करने की, उस कोशिश के समय वो जिस तरह से वो किनारे होकर के उनके कान के पास से बुलेट निकल गई, और उसके बाद उन्होंने मजबूती के साथ खड़े होकर के जिस तरह से हिम्मत दिखाई, उसके बाद सब चीजें बदल गई थी। और बहुत सारे इशू थे, लेकिन वो इंसिडेंट एक ऐसा था जिसने ट्रंप को एक बहुत अलग तरह के पावरफुल, एक हिम्मती लीडर के तौर पर, जो अमेरिका के लिए कुछ कर गुजर सकता है, जान भी दे सकता है, ऐसे लीडर के तौर पर खड़ा कर दिया था। उससे चीजें बदली और वो इलेक्शन जीत गए, और इलेक्शन इतना मजबूती से जीते कि आप ये देखें कि जब वो इलेक्शन जीत गए, उसके बाद से हमारे विदेश मंत्री लगातार इस कोशिश में रहे कि प्राइम मिनिस्टर को उनके शपथ ग्रहण में, जैसे उन्होंने बुलाया था, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था, उन्होंने शी जिनपिंग को बुलाया था, इटली की प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था, और भी कुछ लोगों को बुलाया था, जिसमें शी जिनपिंग को छोड़ के बाकी लोग गए। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था, शायद वो नहीं गए थे, तो बाकी लोग गए, शी जिनपिंग नहीं गए, शी जिनपिंग ने अपने डिप्टी को भेजा। लेकिन ये बात तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कही है कि प्रधानमंत्री को इनविटेशन जुगाड़ने के लिए जयशंकर अमेरिका भेजे गए, और वो तब भी वहां जा करके उन्होंने सारी कोशिशें कर ली, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इनविटेशन नहीं जुगाड़ पाए। और उसके बाद एक तो ये हो गया कि नहीं जुगाड़ पाए, दूसरा ये हुआ कि 20 या 21 जनवरी को शपथ ग्रहण था, और उसके बाद पहली बार ट्रंप जो विदेश यात्रा उनकी होनी थी, पेरिस में आने वाले थे, और पेरिस में जो 11-12 फरवरी को, और ये कोशिश की जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात पेरिस में साइडलाइंस में प्रेसिडेंट ट्रंप से हो जाए, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का वहां का आना कैंसिल हो गया। तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ये, हमें लगता है हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये, एमईए ने ये वो किया कि उनको व्हाइट हाउस का इनविटेशन, या व्हाइट हाउस उन्हें रिसीव कर ले, और उन्होंने अपना पेरिस से सीधे वाशिंगटन पहुंचे, व्हाइट हाउस में मिले। लेकिन यहां फिर एक घटना हुई जिस घटना को नहीं भूलना चाहिए, जब व्हाइट हाउस में रिसीव करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं आए, और उन्होंने जो चीफ ऑफ स्टाफ है व्हाइट हाउस की, उस लेडी को भेजा, जबकि किसी दूसरे हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट के लिए, जब से ट्रंप दोबारा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने हैं, किसी दूसरे हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट के लिए इस तरह का व्यवहार नहीं किया गया है। यहां तक कि जेलेंस्की, जिनको ट्रंप चिढ़ते थे जिनसे, उनको भी रिसीव करने के लिए खुद गए। कनाडा, जिसे वो 51st स्टेट बनाना चाहते हैं, उसके प्राइम मिनिस्टर अभी गए तो उनको रिसीव करने के लिए गए। और इवन जॉर्डन, वहां के शाह को रिसीव करने के लिए गए। जापान के प्रधानमंत्री मेलोनी
जो भी लोग, स्टामर, फ्रांस के मैक्रोन, सबको रिसीव करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप पोर्टिको में पहुंचे। गाड़ी के सामने, गाड़ी से अगला उतरा, उन्हें हेलो हाय हुई, नमस्कार हुआ, रिसीव किया, फोटो ऑफ हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं। एक बात तो ये। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें ऐसी कह दी और प्रधानमंत्री मोदी उसको उसमें करेक्शन भी नहीं कर पाए। जिस तरह से मैक्रो ने कुछ चीजों में करेक्ट कर दिया उनको। आपको याद होगा मैक्रो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ बात कही नाटो को लेकर के, यूक्रेन को लेकर के, मदद को लेकर के, उस पर मैक्रो ने उसे करेक्ट कर दिया कि ना 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 ना, यू आर नॉट राइट। एंड स्टाबर ने भी इस तरह का किया। इवन मेलोनी ने प्रेस ने एक सवाल पूछा जो मेलोनी से पूछा गया था, मेलोनी उसे रिडायरेक्ट कर दिया ट्रंप की तरफ कि आप बताओ। और वो इसी तरह का था कि ये जो नाटो है, ये यूरोप जो है, ये भिखमंगे की तरह खड़ा, कटोरा लिए खड़ा रहता है। इस टाइप की बात थी कुछ। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा जो फ्रेज इस्तेमाल किया था पहले कभी ट्रंप ने यूरोप को लेकर के। उसकी बात थी। ये पूछा गया था क्या ट्रंप यही मानते हैं? उन्होंने ट्रंप की तरफ रिडायरेक्ट कर दिया, हंसने लगी। तो लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने बहुत सारी चीजें, ब्रिक्स को लेकर के बातें कही गई, ब्रिक्स खत्म हो गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, दरअसल भारत ब्रिक्स का एक बड़ा अहम किरदार है, एक अहम हिस्सा है, लेकिन वो उस समय नहीं कह पाए। जिस तरह से टैरिफ टेरर की बात कही गई कि इंडिया ये करता है, उसको भी प्राइम मिनिस्टर मोदी सही पर्सपेक्टिव में उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। और फिर उसके बाद और ज्यादा गजब तब हुआ जब एलन मस्क से मिलने के लिए, एलन मस्क से जो मीटिंग थी, ठीक है मीटिंग होती है, हेड ऑफ गवर्नमेंट जाते हैं तो जो बड़े ऑफिशियल्स होते हैं उनसे मीटिंग होती है। और चूंकि वो गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, DOGE, उसको देख रहे थे, उसके हेड थे, तो उनसे मिला। और ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े, सबसे पैसे वाले आदमी हैं और उनकी जो कंपनियां हैं, स्टारलिंक हो या जो कार वाली कंपनी है या एक्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो, और उनसे इन्वेस्टमेंट चाहिए लोगों को, हमें भी चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो उनसे मुलाकात हुई, उस मुलाकात का वो फोटो बहुत ही, मतलब वो मैं सोचता हूं कि कैसे इसे टॉलरेट किया गया, क्यों इस तरह की स्थिति बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कि एक तरफ हमारे हाई ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, विदेश मंत्री, विदेश सचिव, एम्बेसडर, ये सारे लोग बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ एलन मस्क और एलन मस्क के 3 बच्चे, 3 या 4 एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे, और उन 3-4 बच्चों की मदर, जिसे ये नहीं कहा जा सकता कि एलन मस्क की वाइफ है, एंड उसकी नैनी बच्चों की, ये लोग बैठे हुए हैं दूसरी तरफ। इसका मैसेज सोचिए क्या है, क्या मैसेज एलन मस्क या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहता था। एंड उसके बाद JD वांस जब आए, इंडिया आए, तब भी JD वांस ने जिस तरह, ठीक है बच्चे और वाइफ के साथ छुट्टी पर आए थे, थोड़ा मिक्स किया था उन्होंने ऑफिस और अपनी छुट्टी के उसको, लेकिन जो फोटोग्राफ्स हैं वो फोटोग्राफ्स बहुत वो नहीं है। तो ये चीजें हुई। जो JD वांस, जब अटैक हुआ था पहलगाम का, तो JD वांस यहीं थे। JD वांस ने कतई इंडिया को सीरियसली उस समय नहीं लिया, इस अटैक को सीरियसली नहीं लिया, और उन्होंने ताजमहल जाने का अपना कार्यक्रम रद्द नहीं किया। और उनका जो बयान आया उसमें भी कोई ऐसी कंसर्न इस तरह की नहीं थी जिसमें कहा जा सके कि इतनी बड़ी घटना को लेकर के अमेरिका अपने मित्र देश को लेकर के कंसर्न है, वो नहीं था। और उसके बाद भी जो बयान आए, जब ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, जब स्ट्राइक्स हुई इंडिया की तरफ से 9 ठिकानों पर, आतंकियों के ठिकानों पर पाकिस्तान में, तब भी उसके बाद भी जो जिस तरह से चीजें एस्केलेट हो रही थी,
उसमें भी जो कंसर्न था, लेकिन उसमें ये नहीं था, वो अपने को दूर ही रख रहे थे, भाई हमारा दिस इज नॉट आवर बिजनेस, ये लोग देख। इवन ट्रम्प ने भी कहा था कि ये लोग अपना देख लेंगे, और पहली बार तो बहुत हल्के में कहा था कि 1000 ईयर्स पुराना इनका ये चला आ रहा है, झगड़ा चला आ रहा है, जबकि फैक्चुअली वो गलत है। 47 से पहले पाकिस्तान तो था नहीं। तो फिर भी उन्होंने ये कहा और ये लोग अपना देख लेंगे, इस तरह से बिल्कुल कंसर्न कोई नहीं दिखा रहा था अमेरिका। लेकिन एकदम से बाद में जब कंसर्न दिखाना शुरू किया, वो भी अच्छी बात है, चलिए मैं उसके, अगर ऐसा हुआ है कि चीजें एस्केलेशन कुछ इस लेवल पर जा रहा था जहां पर बहुत डिजास्टर्स चीजें हो सकती थी, उस डायरेक्शन में सब कुछ बढ़ सकता था, जैसा ट्रम्प कह रहे हैं कि मिलियंस लोग शिकार हो सकते थे और पूरी दुनिया में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, और कम से कम इस हिस्से में तो खास तौर पे साउथ एशिया, और अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें और साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, और आप यूरोप के एक हिस्से की बात करें, सेंट्रल एशिया की बात करें, तो ये सारा इलाका बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकता था इमीडिएटली। पूरी दुनिया प्रभावित होती वो अलग बात है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि हिरोशिमा नागासाकी में जब बम गिरे थे तो वो ऐसा तो नहीं हुआ कि जापान के बाहर लोग प्रभावित हुए। वो इसलिए नहीं हुआ कि उनका जो था वो बहुत छोटे बम थे, बहुत बहुत शुरुआती बम थे। अब जो ये बने हुए हैं, जो डिवाइसेस बनी हुई हैं, दे आर डिसास्ट्रस। तो ऐसे में अगर कोई ऐसी चीज मिली थी और अमेरिका ने स्विफ्टली एक्ट करके रात भर लोगों से बात करके और इस बात पर तैयार किया, इट्स प्रेजवर्दी, इसमें कोई वो नहीं है। मुझे तो कम से कम कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसा हुआ है तो। लेकिन आपके दोस्त हैं मोदी, भारत से आप बहुत सारा एक्सपेक्ट करते हो कि भारत आपके लिए जो है लोगों से बयाना लेगा, आपके लिए खड़ा होगा, और उसके बाद आप भारत के लीडर को, भारत के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज दिस? व्हाई? क्यों? अगर सीज फायर तय हो गया था तो दोनों देशों को अनाउंस करने देते। ट्रम्प ने पहले क्यों किया? और कर दिया, चलिए ठीक है, दोनों देशों ने अपने हिसाब से चीजों को कर दिया। देन नेक्स्ट डे रूबियो ने ये क्यों किया कि भाई वो पोस्ट लगा करके कैसे हुआ है, कि क्रेडिट लेना कोई जरूरी है? ये क्यों हुआ? और तीसरी बात, चलिए वहां भी ठीक है, उसके बाद डीजीएमओ और ये सब यहाँ हुआ, और प्रधानमंत्री का ये हुआ, देश के नाम संदेश हुआ, उसमें चीजें हुई। लेकिन फिर आपने एक पोस्ट डाल दी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस देश के नाम संदेश से पहले, ठीक पहले आपने फिर से रिसर्च कर लिया, एंड कश्मीर को ले आए। बातचीत कह रहे हैं आप, हो सकता है कि अंदर खाते तय हुआ हो कि दोनों देश बातचीत करेंगे, लेकिन क्या इसे पब्लिक करना जरूरी था? और उसके बाद कल रियाद में ये बोलने की क्या जरूरत थी? वाई? इसे एक लाइन में भी निपटाया जा सकता था कि ऐसा वहां पर जो है चीजें बन रही थी जिनको रिजॉल्व कर लिया गया, जिनको शांत कर दिया गया, ऐसे भी कहा जा सकता था, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए, पाकिस्तान को तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। पाकिस्तान के फेवर में ये चीजें हैं कि अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है। अमेरिका ने कश्मीर को इंटरनेशनल उसमें ला दिया, जो पिछले दिनों से नहीं था। भारत के तमाम प्रयासों के बाद वो चीज हासिल हुई थी कि कश्मीर इंटरनेशनल फोरम्स पे इंटरनेशनल इश्यू के तौर पर डिस्कस नहीं हो रहा था। तमाम प्रयासों के बाद ये चीज हासिल हुई थी कि टेररिज्म, जब पाकिस्तान की बात होती थी तो टेररिज्म केंद्र में रहता था। तमाम प्रयासों के बाद ये चीज हासिल हुई थी कि पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को डिहाइफनेट कर दिया गया था इंडिया से। लेकिन वो सारी चीजें फिर से दोबारा किसी और ने नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जो प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं, हिज डियर फ्रेंड, उन्होंने ये चीजें करी। इसका क्या वो निकाला जाए? भाई उसका यही निकाला जा सकता है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी नहीं मिले, और ट्रंप का जिस तरह का मामला है उससे तो बहुत साफ ये लगता। दूसरी बात ये
कि अब उनको भारत की उतनी जरूरत नहीं रही जितनी जरूरत पहले, अभी 10 दिन पहले तक दिखाई देती थी, 5 दिन पहले तक दिखाई देती थी। चाइना से जो उनका ट्रेड सीज फायर हुआ है, टैरिफ सीज फायर हुआ है, इस और जिस तरह से ट्रंप ने जिस तरह स्टैंड लिया था, जिस तरह से टैरिफ बढ़ाते जा रहे थे, उसके बाद जिस तरह से वो बैक ट्रैक करना शुरू किया, करना पड़ा चाइना से, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी, ऐसी चीजें हैं जिनका कोई तोड़ ना तो भारत के पास है ना किसी के पास है, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं हुई पहले से। चाइना के बिना किसी बड़ी इकोनॉमी का काम चल पाएगा, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई भी बड़ी इकोनॉमी इंक्लूडिंग इंडिया। और इसलिए चाइना ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। पाकिस्तान को अपने जो उसके सिस्टम्स हैं, जो सैटेलाइट का सिस्टम है, 45 सैटेलाइट्स, सबसे सैटेलाइट्स का सिस्टम है उसका, जो जियो निगरानी और ये रखने का है, सर्विलांस का, कम्युनिकेशन का, उसने एक्सेस दी पाकिस्तानी एयरफोर्स को कि आप इंडिया में कहां क्या चल रहा है। और ये खबरें आई हैं, ये एक बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं प्रवीण स्वामी, उन्होंने कहा, और जिसके चलते उनका वीडियो ब्लॉक कर दिया गया था। और आप देखिए कि ये राफेल के मामले को लेकर के वायर को ब्लॉक किया गया और उनका वीडियो ब्लॉक किया गया। और इसके अलावा ये चीज, और हिंदू ने पहले ट्वीट कर दिया था, एक्स पे दे दिया था, फिर उसको उसने विड्रॉ किया, आया गया। तो चाइना ने जब इतना, चाइना को भी हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर चाइना से बहुत सारे लोग तमाम तरह के अपने यहाँ जो जिस तरह का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चीजें चलती हैं, उसमें तमाम तरह की चीजें चलती हैं कि चाइना को बस जबरदस्त ठोक दो। तो ठोक सकते हैं क्या चाइना को? चाइना को अमेरिका नहीं ठोक पाया, क्योंकि उसने बरसों बरस तैयारी की है चुपचाप रहते हुए। कोई हल्ला नहीं बोला कि हम दुनिया में ये होने जा रहे हैं, वो होने जा रहे हैं, फलाना कर देंगे, धमाका कर देंगे, इसको नेस्तनाबूद कर देंगे, उसको, ये सब। आपने क्या शी जिनपिंग का कोई भी ऐसा बयान सुना है कि हम अमेरिका को नेस्तनाबूद कर देंगे, अमेरिका को ऐसा कर देंगे? कभी सुना है आपने? कभी आपने सुना है किसी और देश के लिए, ताइवान को लेकर के सुना है क्या? क्या आपने कभी फिलीपींस को लेकर के सुना है कि उसने कहा हो कि फिलीपींस को हम नष्ट कर देंगे? बिल्कुल, चाहे तो नष्ट कर सकता है, वहां अमेरिकन अड्डे भी है। साउथ चाइना सी का जो खास एक वो जहां से चीजें खड़ी हो जाती हैं वो फिलीपींस है। लेकिन कभी इस तरह का बयान सुना क्या? हाँ, ये जरूर एक कड़ा स्टैंड रहता है, वो स्टैंड वो दोहरा देते हैं जब तक। ताइवान को लेकर के भी रहता है और साउथ चाइना सी को लेकर के भी रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये कहें कि साहब हम ऐसे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, ठोक देंगे, तो वो सब नहीं। लेकिन जब मौका आया तब भी उन्होंने नहीं कहा कि हम ठोक देंगे, और ठोक दिया। ये डिफरेंस आज दरअसल एक मुझे याद पड़ रहा है, सुबह मैंने एक एडिटोरियल पढ़ा था टेलीग्राफ अखबार में। टेलीग्राफ, एक मिनट में देखता हूं कि टेलीग्राफ अखबार में एक एडिटोरियल था। टेलीग्राफ, एक मिनट, अगर मुझे दिख गया तो मैं, वो एडिटोरियल बहुत ही बिल्कुल मौजूद है, मैं एक बार देख ही लेता हूं। टेलीग्राफ, एक मिनट बस, टेलीग्राफ ओपिनियन पेज। नहीं, आज नहीं है, टेलीग्राफ में नहीं है, किसी और अखबार में होगा। मुझे कुछ टेलीग्राफ याद आ रहा था कि टेलीग्राफ में वो इस तरह का एक एडिटोरियल है जिसमें ये बताया गया कि ट्रंप कितने बड़बोले हैं और बड़बोले होने से क्या दिक्कतें आती हैं। वो चीज तो मैं उसको इस तरह से देख रहा था कि अगर उनके साथ ट्रंप को भी शामिल कर दिया जाए, मोदी को भी शामिल कर दिया जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, बिल्कुल सही बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है। ये एडिटोरियल है लीडिंग वर्सेस लीडरिंग। मेमो टू टॉप बॉसेस, द टू आर वेरी डिफरेंट, डोंट क्लेम क्रेडिट, गेट द जॉब डन।
और ये क्रेडिट का ही पूरा धंधा चलने लगता है। गुड, ये लास्ट पैरा है इस एडिटोरियल का, गुड लीडर्स गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू एंड फोकस ऑन गेटिंग द जॉब डन। कंसीडर योरसेल्फ लकी इफ योर ऑर्गेनाइजेशन हैज वन एट द समिट, बट इफ यू आर सैडल्ड विद द लीडरिंग काइंड, good luck, for they are clueless. In times of rapid change, which the third decade of the 21st century is, what with the pandemic, AI, EVs, and sundry wars changing the old order, leading types can run your ship aground. Luckily, Trump, for all his leadering, is not a warmonger. The real danger lies in a leader who seeks war, whether in the market or on the border, for personal glory. That type eventually finds the slippery slope of a Waterloo. अब आप अगर इसको अगर सोचे, इन्होंने कहा ट्रंप वैसे नहीं है बिकॉज ट्रंप इज नॉट वॉर मॉन्गर, और ये बात ट्रंप ने शो की है कि इज नॉट वॉर मॉन्गर, पीस मॉन्गर के तौर पर जाना चाहते हैं। तो हर जगह, कल रियाद में भी जो बात कर रहे थे वो पीस की ही बात कर रहे थे। उन्होंने जब से आए हैं तब से वो लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, और पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने लड़ाई की बात नहीं की। तो जबकि पहले अमेरिका में हमेशा ये रहता था कि भाई लड़ाई 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 निपटा दो। तो ये, लेकिन जो बात कही गई है, ही इज नॉट वॉरमॉन्गर, ओके, बट नेक्स्ट जो कहा गया है, अगर आप अपने लीडर को हम लोग देखें तो दैट टाइप इवेंचुअली फाइंड द स्लिपरी स्लोप ऑफ अ वाटरलू। The real danger lies in a leader who seeks war, whether in the market or on the border, for personal glory. That type eventually finds the slippery slope of a Waterloo. ये जो भी टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर ने, जिसने भी ये लिखा है और जिसने इसे क्लियर किया, जिसने इसे छापा, उस एडिटर को सलाम, सैल्यूट, कि ऐसे समय में इस तरह की बातें, जो मैं बात कहता हूं हमेशा, पत्रकार संपादकों की एक खास बात होती है, कोई भी बात वो कह सकने की स्थिति में होते हैं, कहने का तरीका निकाल लेते हैं कि कैसे हम कहेंगे। ये एडिटोरियल जितना ट्रंप पर नहीं है, उससे ज्यादा ये एडिटोरियल जो है इंडिकेट करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ। तो इसी पर बात खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।